अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है, ये कतरी इंटेलिजेंस चीफ है। इनका नाम है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मुबारक अल खलीफा। ये वो शख्सियत है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा कतर में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं, दरमियान में मीडिएशन का किरदार अदा कर रहे हैं। इतवार का दिन इंतहाई अहम होने वाला है। उसकी वजह यह है कि 17 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो 48 घंटे का सीज फायर 15 अक्टूबर को किया गया था, उसमें एक्सटेंशन कर दी गई थी और आज के रोज यानी इतवार के दिन ये एक्सटेंशन 48 घंटे की शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। जरा ये बताते हैं इसको मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि दोहा कतर में जो मुज़ाकरात हुए हैं, उनमें पाकिस्तान की जानिब से भी ठोस सबूत और शवाहिद अफगानिस्तान के वजीर दिफा और उनके इंटेलिजेंस चीफ के सामने रखे गए हैं और चंद शिकवे शिकायत अफगानिस्तान की जानिब से भी थे, वो भी पाकिस्तान हुक्काम के जानिब रखे गए हैं। पाकिस्तान के जो दो अहम तरीन लोग जो इन मुज़ाकरात में शामिल थे, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और DGISI और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वो तमाम सबूत और शवाहिद और एक नुकाती एजेंडा इनका था जो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये जो खारजी दहशतगर्द वहां पर पनाह लिए हुए हैं, चाहे वो जो खारजी हो, चाहे वो फितना उल हिंदुस्तान, BLA और दीगर जो तंजीमें हैं, बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन्होंने वहां पर पनाह ली हुई है। वो वहां पे ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, अपने बेसिस चलाते हैं, बाकायदा वहां पे जो दहशतगर्द के प्लानिंग होती है वो करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में उनको भेजा जाता है और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की जाती है। पाकिस्तान के DGISI जनरल आसिम मलिक ठोस शवाहिद अपने साथ लेकर गए थे। जो दहशतगर्द पाकिस्तान में पकड़े गए थे, उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट, उनके बयानात, उनकी लोकेशंस, कई ऐसे अफगान शहरी जो कि पाकिस्तान में पकड़े गए थे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों से या 1.5 सालों से ये बात बार बार दोहराई जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर फितना उल जो हिंदुस्तान है और जो खारजी हैं, उनके दहशतगर्द जब पाकिस्तान की फौज पकड़ती है, उनसे इंट्रोगेशन करती है, तो पता ये चलता है कि उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, वो अफगान शहरियत रखते हैं। अब ये तमाम सबूत और शवाहिद इन दोनों अशखास के सामने, यानी कि मुल्ला याकूब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, और जो अब्दुल हक वासिक है जो कि इंटेलिजेंस चीफ है, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस GDI, जो कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके वो सरबराह हैं, उनके सामने ये रखे गए हैं। जरा ये दावा करते हैं कि अफगान साइड से बाकायदा कॉपरेशन का कहा गया है। वो कहा है उन्होंने कि हम ताउन करने को तैयार हैं पाकिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान प्रिसाइज इंटेलिजेंस हमें मुहैया करता है, हमें बताता है कि कहां पर कौन से दहशतगर्द मौजूद हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जब इस मुलाकात में जराए दावा करते हैं कि TTP के जो टॉप लीडर्स हैं, उनके बारे में कहा गया कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो अफगान साइड से यह बताया गया कि ये जो लीडरशिप है, बगैर किसी सबूत और शवाहिद के इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता। उसकी वजह यह बताई गई है जराए के मुताबिक कि इनको हम अफगानिस्तान का हिस्सा समझते हैं। ये जो पूरा रीजन है, ड्यूरेंट लाइन जो है, उसको अफगान जो तालिबान है वो तस्लीम नहीं करते हैं। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई जो हिस्से हैं वो अफगानिस्तान का हिस्सा हैं, वो उसको अफगानिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लिहाजा उनकी एक आइडियोलॉजिकल, एक नजरियाती सोच है, वो उसके साथ खड़े हुए हैं। साथ साथ जरा ये दावा करते हैं, ये जो कतर में मीटिंग हुई है, इसमें कतर के जो इंटेलिजेंस चीफ थे वो भी शामिल थे, और साथ साथ कतर के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे असिस्टेंट और मीडिएशन करने के लिए। जरा ये दावा करते हैं अफगानिस्तान साइड से जो शिकवे शिकायत किए गए हैं, उनमें आईसिस जो दाइश है, उसके जो दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं, उन्होंने अपनी साइड से जो उनके पास ठोस शवाहिद थे, सबूत थे, उन्होंने जिन लोगों को पकड़ा था जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाई वहां पे कर रहे थे, सहूलतकार थे, वो पकड़े गए थे, उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट जो आईसिस से ताल्लुक रखते हैं, दाइश से ताल्लुक रखते हैं, वो पाकिस्तानी हुकाम के सामने रखे गए थे और बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर ये दावा करते हैं दहशतगर्द जो पकड़े गए हैं कि हमने वहां पर ट्रेनिंग ली है और अफगानिस्तान के अंदर आके हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो जराए दावा कर रहे हैं इन मुज़ाकरात पे जिनकी नजर है, वो ये कहते हैं कि जो अफगानिस्तान है उस पर प्रेशर है, उस पर दबाव है, दुनिया की जानिब से भी दबाव है, मुस्लिम ममालिक जो हैं उनकी जानिब से भी दबाव है, कतर की जानिब से, सऊदी अरब की जानिब से भी दबाव है कि आप पाकिस्तान के साथ जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उनको तय करें, उन पर बैठे बातचीत करें और ये मामलात को तय किया जाए। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की अब स्टेटेड एक न्यू पॉलिसी है, एक न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश किया है, वो है कि अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द की कार्रवाई होगी तो अफगानिस्तान के अंदर हमले किए जाएंगे, उन ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा जहां से ये हमले परपेट्रेट होंगे, या तो वहां पे उसकी प्लानिंग हुई होगी या वहां से
کوئی جو آپریشنل کمانڈ ہوگی وہ ان حملوں کی پاکستان کے اندر دی جا رہی ہوگی. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا جب 17 تاریخ کو یہ ایکسٹینشن کی گئی تھی 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر کی, اس کے بعد رات تقریباً 8:30 بجے یعنی 6 بجے یہ ایکسٹینشن کی گئی تھی. اس کے تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد افغانستان کا جو صوبہ ہے پختیکا, وہاں پر 2 جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر حملے کیے گئے تھے اور ان حملوں میں کئی ہلاکتیں ہوئی تھیں. پاکستانی حکام کے مطابق تقریباً 60 سے 70 جو حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے خارجی دہشت گرد تھے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا, وہ جہنم واصل ہوئے تھے. جبکہ جو افغانستان کے حکام ہیں ان کا جو میڈیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 17-18 لوگ اس میں مارے گئے تھے, ان میں سے 3 جو ہے وہ کرکٹ پلیئرز تھے جو کہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے تھے. اب سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف افواہیں اور مختلف خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, خاص طور پہ فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے, اور اس میں جو بھارت کا میڈیا ہے ان کا جو آئی ٹی سیل ہے, گودی میڈیا ہے, وہ اس میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. اور اس میں جو افغانستان کے لوگ ہیں, کیونکہ پاکستان اور افغانستان کا جو تعلق ہے وہ برادرانہ رہا ہے, تقریباً 40 سال سے زائد کئی جو افغان مہاجرین ہیں, 40 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین ہیں, ان کو پاکستان نے پناہ دی ہے, اپنے پاس رکھا ہے جب سے سوویت یونین کی جنگ افغانستان کے اندر شروع ہوئی تھی. لیکن اب جو احسان فراموشی ہے افغانستان کی وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. ان مذاکرات کے حوالے سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے جو طے ہوا ہے, یعنی جو چیزیں اب طے ہو رہی ہیں وہ ایک طویل مدت کشیدگی کم کرنے کا پلان ہے کہ جو بارڈر پہ ایسکلیشنز ہوئی ہیں, اسکرمشز ہوئے ہیں, جو تبادلہ ہوا ہے گولہ باری کا دونوں کے درمیان, اس کو روکا جائے اور اس کو طویل مدت کے لیے ایکسٹینڈ کیا جائے. ایک اور جو چیز ہے وہ انسدادی دہشت گردی کے اقدامات ہیں اور خفیہ معلومات کا تبادلہ ہے, یعنی جو دہشت گردی کارروائی ہوں گی دونوں انٹیلیجنس جو ہے افغانستان کی اور پاکستان کی وہ مل کر کام کرے گی, انٹیلیجنس کو شیئر کرے گی, خفیہ معلومات کو شیئر کرے گی, اور جو دہشت گردی کے حملے ہیں ان کو ناکام بنایا جائے گا. ساتھ ساتھ جو جوائنٹ بارڈر میکنزم ہے کہ بارڈرز کی جو رکھوالی ہے وہ کس طرح کرنی ہے, اس کو کس طرح مینج کرنا ہے, اس کو طے کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو مہاجرین کا معاملہ ہے, افغان مہاجرین کا, کیونکہ جب سے پاکستان نے یہ پالیسی اپنائی ہے اور اب پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے جس کا اناؤنسمنٹ بھی کیا جا چکا ہے کہ افغان جو بھی باشندہ پاکستان کے اندر ہوگا اگر اس کے پاس ویزا ہے, ویلڈ ویزا ہے, تو وہ پاکستان کے اندر رہ سکتا ہے, ورنہ وہ پاکستان کے اندر نہیں رہ سکتا, اس کو انلیگل افغان مہاجر تصور کیا جائے گا, اس کو افغانستان جانا ہوگا. تو افغان جو گورنمنٹ ہے اس پر یہ پریشر تھا کیونکہ ایک بڑی تعداد تھی جو کہ پاکستان کے اندر مقیم تھی, اس کو دوبارہ افغانستان بھیجنا ایک اکنامیکل چیلنج تھا افغان طالبان کے لیے, اور افغان طالبان اس سے بھی خوش نہیں تھے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ افغان طالبان نے جو فیصلہ کیا, شاید جذباتی ہو کے فیصلہ کیا, کندار میں بیٹھی ہوئی جو ان کی لیڈرشپ تھی ملا ہیبت اللہ اور جو ہیڈ لائنرز تھے, انہوں نے ایک پالیسی اپنائی جس کا نقصان جو کابل میں بیٹھی ہوئی سین لیڈرشپ تھی اس کو جو ہے وہ ہوا ہے, اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں وہ گرم جوشی نظر نہیں آ رہی. اب یہ جو پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ حکام کے درمیان معاملات طے ہوئے ہیں, میری اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ دیر پا نہیں ہو سکتے, لانگ ٹرم نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں جو خارجی دہشت گرد ہیں, ٹی ٹی پی ہیں, وہ اس کو ناکام بنائیں گے. اب تحریک طالبان افغانستان کو یہ طے کرنا ہوگا, رادر انہوں نے ایک ملک جو کہ پاکستان ہے, ایک ریاست ہے جس کی اپنی فورس ہے, جس کا اپنا سسٹم ہے, جس کی اپنی جمہوریت ہے, ایک پورا نظام ہے, اس کے ساتھ چلنا ہے, یا پھر ایک اس دہشت گرد تنظیم کے ساتھ چلنا ہے جو کہ افغانستان کو بھی متاثر کر رہی ہے, افغانستان کے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو بھی متاثر کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر شہری ہیں, پاکستان کے اندر آرم فورسز ہیں, جو ملٹری فورسز ہیں یا پھر جو سیکیورٹی فورسز ہیں, ان کو وہ نشانہ بنا رہی ہیں. تو افغان طالبان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا, یہ طے کرنا ہوگا. افغانستان کے اندر جو کہہ لیجئے افغان طالبان جن کی قبولیت بہت کم تھی, اب پاکستان کے ساتھ جو کشیدہ تعلقات ہوئے ہیں, دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے, کئی جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ افغان جو یونٹی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے جب پاکستان نے حملے کیے ہیں. لیکن جو طالبان کی حکومت ہے اس سے جو افغان ایک عام شہری ہے وہ خوش نظر نہیں آتا. اس حوالے سے جو شاہد افریدی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور بڑا معنی خیز ٹویٹ کیا ہے, کیونکہ شاہد افریدی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے کئی جو افغان مہاجرین پاکستان میں تھے ان کی کفالت کی, اور جو کچھ اب افغانستان کر رہا ہے شاہد افریدی کے مطابق یہ بھارت کے ایما پر کر رہا ہے, اور افغانستان کو اس پر ری تھنک کرنا چاہیے, اس پر غور نظر ثانی کرنی چاہیے. شاہد افریدی اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں, پاکستان ہمیشہ اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا, افغانوں کی مشکلات کو اپنی مشکل سمجھا, اپنی سرحدیں اپنے بھائیوں کے لیے کھول دی,
40 लाख महाजरीन को अपनी सरजमीन पर बसाया। मैं ज़ाती तौर पर अपने वसाइल के मुताबिक 350 अफगान घरानों की देखभाल करता हूं, लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान ने इन तमाम एहसानात को फरामोश करते हुए सरहदों पर खुली जारियत की, जिसका हमारी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। अफगानिस्तान को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान उसका ब्रदर इस्लामी मुल्क है, लिहाजा किसी ऐसे मुल्क के हाथों इस्तेमाल न हो जो पहले ही पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की से ताउन कर रहा है और कार्रवाइयां करवा रहा है। जब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था पक्तिया में, और 3 जो कह लीजिए डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स थे वो इसमें मारे गए थे, तो जो जय शाह जो कि बीसीसीआई जो कि भारत की क्रिकेट जो एसोसिएशन है या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बोर्ड है, उसके जो चीफ हैं जय शाह और अमित शाह जो कि नरेंद्र मोदी का राइट हैंड है, उसके बेटे हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने जो ये 3 खिलाड़ी मारे गए इनके लिए सिंपैथी का इजहार किया था। और भारत के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए जो नफरत है उसकी मुहिम में इजाफा किया जा रहा है और उसमें अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोस में भी बताया था, जो कि इस मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं दोहा में जो हुए हैं, उनमें ख्वाजा आसिफ साहब ने पूरी एक चार्जशीट अपने ट्विटर हैंडल पे जारी की थी और बताया था कि तालिबान के 2021 से इक्तदार में आने के बाद से लेकर पाकिस्तान में अमन और अफगानिस्तान की दरअंदाजी के लिए हमारी हुकूमत की कोशिशों का तफसीली जायजा उन्होंने पेश किया था। उन्होंने बताया था वजीर खारजा के काबुल के जो विजिट है वो 4 हो चुके हैं, जो ISI के विजिट है वो 2 हो चुके हैं, वजीर दिफा के साथ नुमाइंदा खसूसी के 5 विजिट हो चुके हैं, सेक्रेटरी के 5 विजिट हो चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के 1 विजिट हो चुका है, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसकी 8 मीटिंग्स हो चुकी हैं, बॉर्डर फ्लैग मीटिंग जो है वो 225 हो चुकी हैं, एहतजाजी मुरासले जो है वो 836 जारी किए जा चुके हैं, डिमार्च 13 जारी किए जा चुके हैं। तकरीबन जो अब तक ये सारे मामला 2021 से हुए हैं, 21 से जब से हुकूमत आई है अफगान तालिबान की, 3844 जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, मिलिट्री के, फौज के, पुलिस के, वो इसमें शहीद हो चुके हैं। साथ साथ दहशतगर्दी के पाकिस्तान में 2021 के बाद से, अगस्त 2021 से बाद से 10,347 हमले हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने दो टोक बता दिया था कि अब काबुल के हुक्मरान को भारत के साथ वो गठजोड़ कर रहे हैं और अब पाकिस्तान के साथ जो काबुल के मामलात हैं वो उस तरह नहीं चल सकते। पाकिस्तान के हमसाया की तरह जो अफगानिस्तान है उसको रहना होगा और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात अफगानिस्तान के रहे थे वो उस तरह अब आगे नहीं चल सकते हैं। तो अफगानिस्तान को फैसला करना होगा। और साथ साथ एक और जो बड़ी खबर है, क्योंकि अफगान तालिबान का गुस्सा इस हवाले से भी है, वो ये समझते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रशिया के बाद, क्योंकि रूस ने अफगान तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप था वो भी अफगान तालिबान को रिकॉग्नाइज करना चाहता था, लेकिन अफगान तालिबान को यह लगता है कि पाकिस्तान उसमें रुकावट बना। जो फील्ड मार्शल और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, उस मुलाकात के बाद बाकायदा ज़ल्मे खलीलजाद जो कि स्पेशल एनवॉय रह चुका है अफगान तालिबान की, अभी वो बड़ी हमदर्दियां समेट रहा है, उन्होंने अफगान तालिबान को बताया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने रुकावट डाली थी कि जो अफगानिस्तान है उसको अमेरिका रिकॉग्नाइज ना करे। तो अफगान तालिबान के अंदर ये भी एक चपखलिश है, एक रंजिश है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ने उसका रास्ता रोका। अब इनमें हकाइक क्या है? मुझे लगता है ये ज्यादा एग्जेजरेशन है। पाकिस्तान शायद इतना इन्फ्लुएंस नहीं रखता डोनाल्ड ट्रंप पे कि वो उसको एक पॉलिसी देगा कि उसने अफगानिस्तान के साथ किस तरह डील करना है। अगले चंद घंटे इंतहाई अहम होने वाले हैं, देखना है इतवार की शाम 6 बजे तक क्या मामलात होते हैं। लगता तो यही है कि ये एक्सटेंशन हो जाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उस पर दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।